ठीक है। आइए बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि ग्राफीय विधि से आपको समझना है कि लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी हो सकती है। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन कर रहा है 3.12 का क्वेश्चन है, पहला नंबर कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्लास 10 में दो बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की। तो लड़का और लड़कियां, तो दोनों को हम मान लेते हैं। मान लीजिए कि लड़कों की संख्या 1 से और लड़कियों की संख्या कितनी है, y है। तो प्रश्न से हम लेते हैं पहला शर्त। तो प्रश्न से पहला शर्त क्या कहता है, ये ध्यान दें। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने गणित में, यानी कि दोनों में से लड़के और लड़के x प्लस वाई बराबर 10, ये समीकरण हम एक मान लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा शर्त हमारा दूसरा शर्त कह रहा है कि जिस प्रकार की कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या से आपका कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो 4 यानी कि ये y है तो ये कितना है, x प्लस 4 है। अगर ये y बराबर ये y और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस x बराबर 4, ये समीकरण नंबर 2। आइए बच्चों अब देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो पहला समीकरण 1 से हमारा क्वेश्चन बनता है कि x प्लस वाई बराबर 10, इसको दो भागों में हमको खंडित करके मान रखना है। जिस प्रकार की अगर x के वैल्यू दो भागों में लेंगे, अगर ग्राफ पे हमको हल करना है तो इसका मान हम दो भागों में ले सकते हैं। जिस प्रकार की अगर ये x है और ये y, ये मान लेते हैं कि हमारा x है और ये हमारा y है। अगर हम x के वैल्यू इसमें 3 रखते हैं तो x के वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, मान लीजिए कि x के वैल्यू 2 रखते हैं, तो x के वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 8। अगर हम y की वैल्यू 5 रखते हैं तो x के वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 5। ये पहला समीकरण हमारा हो गया। दूसरा समीकरण है हमारा समीकरण 2 से, यानी कि अगर इसमें हम क्या करते हैं कि दो भाग इसमें भी मान लेते हैं, इसमें दो प्रकार के मान लेते हैं, एक x और एक y ले लेते हैं। तो x और y जिस प्रकार लेंगे, ये x हो गया, ये y। अब देखेंगे y माइनस x बराबर 4। इसमें आप संभवतः मान के जितना मान आप उतना मान लग सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये y के मान अगर हम रखते हैं x के वैल्यू, अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं, अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं या हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 4, अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू -4। आइए बच्चों इसको फिर से देखते हैं कि ग्राफ में किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ग्राफ का एक पेपर ले लीजिएगा, एक स्केल लिए। बच्चों थोड़ा मेरे यहाँ स्केल नहीं है, जिस प्रकार आप हम लोग इसी से स्केल के द्वारा आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से। देखिए आपको y में 8 तक जाना है, y में आपको 8 तक जाना है, और ये x में आपको कहां तक जाना है, 5 तक जाना है, और ये x में -4 तक भी जाना है। आप यहां से ग्राफ पेपर ले सकते हैं, यहां से भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां से हम खींच के आपको दिखाते हैं। जिस प्रकार से एक ग्राफ पेपर से ऐसे हमने खींच लिया और दूसरा भी ऐसे हमने यहां से ले लिया। जिस प्रकार हमें -4 तक जाना है तो -4 तक ही जाएंगे, तो -4 तक आपने ले लिया। जिस प्रकार एक ग्राफ पेपर में आप लोग खींचिएगा, एक आप ग्राफ पेपर में खींच सकते हैं। इसमें ये ध्यान रखना होगा कि ये x और y, ये जो होता है पक्ष हमारा, ये x होता है और ये हमारा x डैश होता है। ये हमारा क्या होता है, x डैश होता है, और ये y होता है और ये हमारा क्या होता है, y डैश होता है। अब हम क्या करेंगे कि x डैश और y डैश का मतलब समझेंगे। ये वाला जो होता है प्लस का होता है, ये भी होता है प्लस का, और ये होता है माइनस का, ये भी होता है माइनस का। तो आइए देखते हैं हम लोग x में 8 तक, यानी कि 1 2 3, यानी कि हम y में चलते हैं। एक ये 0 केंद्र पे होता है, और ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, और यहाँ पे भी निकल चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक लिया हमने। और यहाँ पे देखिए हमको जाना है कहाँ तक, 5 तक, यानी कि हम ले लेंगे यहाँ से, ये हमारा माइनस का होता है 1 2 3 और 4, ये हो गया -1, ये -2, ये -3 और ये -4।
ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमको देखना क्या है कि मिलान बिंदु, ये भी होता है माइनस में, ये भी देखना होता है बाबू, ये भी माइनस में होता है 1 2 3 4, ये भी माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4। अब हमें ग्राफ में देखना है कि मिलान बिंदु की प्लस वाई बराबर 10, तो हमने मान रखा कि x में 2 रखेंगे तो y में, जैसे इस प्रकार की, जैसे मान लीजिए कि x में 2 रखते हैं हम, तो जैसे x प्लस वाई बराबर अगर 10 लिख दिए हम, तो x के मान अगर 2 रखते हैं, y बराबर 10 रखते हैं, तो y बराबर हो गया 10, आई प्लस है तो क्या हो गया माइनस, यानी कि y बराबर कितना आ गया 8। इस प्रकार से आप जब हम यहाँ पे 5 रखते हैं तो कितना आ जाएगा 10। उसी प्रकार इसमें x में अगर हम 0 रखते हैं तो ये 0 खत्म, y बराबर 4 आ गया, और x में अगर माइनस अगर 0 रखते हैं, y में 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस में 4। तो आइए हम लोग ग्राफ पेपर पे देखते हैं किस प्रकार से अगर मान रखते हैं। तो जैसे हमने आप लोग को बताया कि एक रेखा आपको लिख लेनी है जिस प्रकार की ये x डैश होता है जो कि प्लस होता है, और ये क्या होता है माइनस होता है, और यहाँ पे ये जो y डैश होती है वो प्लस होता है, और ये y डैश क्या होती है माइनस होती है। तो देखते हैं हम लोग, x में 2, x में यानी कि 2, यानी कि यहाँ पे, और y में कितना 8 यहाँ पे, यानी इसको हम लिख सकते हैं इस बिंदु को कितना कि 2,8 2,8। और फिर कह रहा है कि x में अगर हम 5, x में यानी कि 5, और y में भी कितना 5, यानी कि यहाँ पे, ठीक यहाँ पे होगा, यानी कि 5,5 इसको भी। तब इस रेखा को हम क्या कर लेंगे कि इसको मिला लेंगे। इसको जब हम मिला लेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, इसको मिलाने के लिए हम क्या किए कि इसको मिला लिए, इसको हमने मिला लिया। तो ये जरूरी नहीं है कि ये समान समान यानी एक दूसरे को कटे, ये मिलान हमने इस बिंदु को कर लिया, ये आगे तक चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x में 0, जब x में 0 लेते हैं हम लोग, तो x में 0 और y में 4, x में 0 और y में 4, यानी कि x में 0 और y में, यहाँ पे हो गया ये x, 0 0,4। अब देखिए फिर कह रहा है कि अगर y में 0 तो x में -4, y में 0 तो x में -4, यहाँ पे इसको लिखेंगे -4,0। इस बिंदु को हम क्या करेंगे कि मिला लेंगे। जब इस बिंदु को मिलाएंगे, देखिए ठीक इस प्रकार मिल रहा है, इस बिंदु को यहाँ से यहाँ तक मिलाने पर ये बिंदु को हमने क्या किया मिला लिया। अब ये रेखाएं जो समीकरण है हमारा, ये हमारा समीकरण है y माइनस एक्स बराबर कितना 4, और ये हमारा समीकरण है x प्लस वाई बराबर कितना 10 है। अब देखिए ये जो हमारा कटान बिंदु ये 3 के सामने कटे, यानी कि इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा 3, यानी कि 3,7, यानी कि 3,7, जो कि ये 3, x के वैल्यू हो गया 3 और y के वैल्यू हो गया 7, यानी कह सकते हैं कि लड़कों की संख्या, हम कह सकते हैं कि लड़कों की संख्या कितना हमारी हो गई, यहाँ पे लिख सकते हैं अगर x बराबर, यानी कि लड़कों की संख्या हम कह सकते हैं कि 3 होगा, और लड़कियों की संख्या हम कह सकते हैं कि लड़कियों की संख्या बराबर 7 होगा। दैट्स ऑल क्लियर।